यहाँ भगवान ने रोक करके गोपियों से दान लिया है और मार्ग रोक करके मटकी को छीन करके फोड़ दिया है कि ठाड़ी रहरी ग्वालनी दे जा मेरो दान, और यही दान के खातिर मैंने छोड़ दियो बैकुंठ स्वधाम। वाह जय हो। तो भगवान ने बैकुंठ को त्याग करके गोपियों से दान लिया है कि दान दान कर राखे मोहन, ना दे दद की किनकी, और छाछ हमारी जो भी सो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाप को मारा हो। तिल्लो की नाथ 3 लोक में पूजे, यहाँ गोपियों से दान भी लिया है और मार भी खाई है। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य है। ठाकुर जी को पकड़ा से वहां से जंप लगाइए, इधर ये ठाकुर जी के हाथ टिक गए हैं। बाएं हाथ में बंशी पकड़े हुए हैं, दाहिना हाथ खुला हुआ छपा हुआ है। तो इधर हाथ टेकने से ठाकुर जी को भी पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के चोटी बांध दी है। श्री राधे। आप सभी भक्तों को श्री बरसाना धाम में हैं आज, और मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं सांकरी खोर। इसका रहस्य आज आपको बताने वाला हूं। और ये जो स्थान है श्री बरसाना में, परिक्रमा मार्ग में ये स्थान पड़ता है, जो पुरानी परिक्रमा है वहीं पे ये स्थान है। देखिए मेरे पीछे। और आज यहाँ पे कौन सी लीला भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने, और जो अष्ट सखियां उनकी कौन सी लीला हुई है, उस स्थान पे आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही दिव्य स्थान है, जिसको आपको देखने मात्र से ही आपके हृदय को आनंद मिलने वाला है। क्योंकि ब्रज भूमि का एक भी स्थान ऐसा नहीं है यहाँ पे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की नित्य लीला स्थली ना हो। यहाँ आज भी नित्य लीला होती है। आज उसका वर्णन कीजिए हमारे साथ। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। स्थान गली में ही आ गए हैं, जिसको सांकरी खोर कहते हैं। और ये हमारे बड़े भाई हैं संजू भाई, ब्रजवासी हैं, श्री राधे ब्रजजन है थाना के। यही बताता इसके विषय में विस्तार से। संजू भाई थोड़ी कृपा करें। ये सांकरी गली राधा रानी परिक्रमा मार्ग सबसे पहला स्थान सांकरी गली, जिसको दान गली भी कहते हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत के रूप में विराजमान है परिक्रमा राधा रानी की। इसमें सबसे पहले जो सांकरी गली आती है, यहाँ भगवान ने रोक करके गोपियों से दान लिया है और मार्ग रोक करके मटकी को छीन करके फोड़ दिया है कि ठाड़ी रहरी ग्वालनी दे जा मेरो दान, और यही दान के खातिर मैंने छोड़ दियो बैकुंठ स्वधाम। वाह जय हो। तो भगवान ने बैकुंठ को त्याग करके गोपियों से दान लिया है और दान नहीं देने पर मटकी फोड़ दी है इसी स्थान पर। ये गोरा पर्वत है राधा रानी का, ऊपर में सिंहासन बना हुआ है राधा रानी का। ये काला पर्वत है सामने में, भगवान श्री कृष्ण का ये सामरा पर्वत है, इसके ऊपर में भगवान श्री कृष्ण की बैठक है। ऐसा यहाँ का प्राचीन दर्शन है। यहाँ भगवान अपने सखाओं के साथ में गाय चराते थे। राधा रानी की अष्ट सखी इधर से दूध दही मक्खन लेकर के आती थी। इसी स्थान से जो निकल रहे हैं ना, ऐसे ये सांकरी गली का जो रास्ता है इसी मार्ग से गुजरती थी। ये प्राचीन स्थान है। वाह, यही है दान गली बोलते हैं, सकरी गली बोलते हैं। मोटा या पतला एक बार में एक ही भक्त निकलता है यहाँ के। यहीं से ब्रज की जो गोपिकां हैं दही बेचने के लिए जाती थी मथुरा के लिए। और जो सामने आपको गांव दिख रहा है वो चित्रा सखी का गांव है, चिकसौली। इसी स्थान से सखियां निकलती थी और यहीं इसी स्थान पे भगवान श्री कृष्ण बैठ के उनकी मटकी को फोड़ देते थे। आइए। गली अत साखरी, यहाँ में 2 नशमा है। पहला रास्ता है, इस मार्ग से एक ही आदमी निकल सकता है। वो पक्ष है श्याम वरण कन्हैया स्वरूप पक्ष है। ऊपर है वो कन्हैया जी की बैठक, ये ग्वाल वालों की बैठक है। इधर गौर वरण राधिका स्वरूप पक्ष है। इधर गोरा पर्वत है, ऊपर राधिका जी की बैठक है। तो ठाकुर जी या तो नंदगांव मिलते या गाय चराने आते तब मिलते। तो गाय चराते बंशी बजाते, तो बंशी की आवाज सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखिया जाते हैं, वहाँ मिले ब्रिजराज, गोरस बेचन हम चले एक पंथ 2 गाय। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर कन्हैया हरि से मिलन हो जाएगा।
और गोरस भी बेचेंगे। पहले ब्रिज गोपियाँ गोरस माखन दूध दही लेके कंस नगरी को जाती थी। तो ठाकुर जी ने देखा ब्रिज गोपियाँ गोरस माखन दूध दही लेके कंस नगरी को जा रही हैं, तो ग्वाल वाल सखाओं को साथ में लाकर यहाँ गोपियों का मार्ग रोका है और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोहरी ग्वालनी दे जा मेरो दान, और यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। मैं आपके माखन दूध दही भाप के प्रेम के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ, मुझे स्मारक का दान चाहिए, टैक्स चाहिए। तो गोपियाँ ठाकुर जी को दान नहीं देती हैं और कहती हैं कि दान दान कर राखे मोहन, ना दे दद की किनकी, और छाछ हमारी यो भी वैसो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाप को मारक हो। ठाकुर जी से गोपियां कह रही हैं ये मारक तेरे बाप का नहीं है, इसका टैक्स दे, दान दे। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं और गोपियों की माखन दूध दही मटकी भोग लगा के उस स्थान पर तोड़ देते हैं। माँ से बराबर माखन दूध दही की महक आती है। तिल्लो की नाथ 3 लोक में पूजे, यहाँ गोपियों से दान भी लिया है और मार भी खाई है। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य है। क्यों? तो गोपियां की मटकी तोड़ते माखन खाते हैं तो गोपियां नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर गोपियां आती हैं, कुछ छुपे संग कुछ मटकी लेकर। जैसे ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं तो सब गोपियां सबको पकड़ती हैं, गुलचाओं की मार लगा लगा के सब देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा सो वहां से जंप लगाइए, इधर ये ठाकुर जी के हाथ टिक गए हैं। बाएं हाथ में बंशी पकड़े हुए हैं, दाहिना हाथ खुला हुआ छपा हुआ है। तो इधर हाथ टेकने से ठाकुर जी को भी पकड़ लिया और मैं गुलचाओं की माल लगा के चोटी बांध दी है। तो उधर से ग्वालवाल कहते हैं कि दादा हमने ब्रिज गोपीन को माखन खाया और इनने हमारी चोटी बांध दी है। तो इधर से ठाकुर जी कह रहे हैं कि सारे तुम्हारी काचल है, यहाँ मेरी बंधी पड़ी है। तो ये यहाँ लीला देखने के लिए बाल स्वरूप ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा है। तो ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इन पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी के 4 गढ़ हैं। इस पर्वत पर बिलासगढ़, आगे महेश पर्वत मानगढ़, उसको इधर भानगढ़। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दान लिया है। तो एक दिन गोपियों ने मिलकर के ठाकुर जी को गोपी बनाया है। उनको लहंगा, चुरी, अंगिया, साड़ी, चूड़ी सब कुछ पहनाया है। तब गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं कि पहन अंगिया ओढ़ सिर साड़ी, चाल चले तू मतवारी। जनानी चाल धीमी होती है, मर्दानी कुछ अलग होती है। तो गोपियां ठाकुर जी की चाल को बखाने की, चाल चले तू मतवारी, शीश मटकी माँ की बारी, हमारा ठाकुर जी को गोपी बनाया है जी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं गोपियों से हम तो ग्वारियां हैं, गाय चराने आए, हमारे पास दान देने कोई नहीं है। तो गोपियां ठाकुर जी की तलाशी लेती हैं। तो उनकी फेंट में बंसी थी, तो बंसी को ले लिया और कहा कि बंसी तब मिलेगी तब हमारा दान को नहीं है तो श्रम करके दान चुकाना पड़े। गोपियां ठाकुर जी को दानगढ़ ले गई हैं और दानगढ़ पे जाके राधा रानी को 1.25 पैर झूला झुलाया है दान के रूप में, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रहस्य है कि किशोर जी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो वहीं मान करके बैठ गए। तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए और मना करके मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का मोर नृत्य देख कर किशोर जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं भी मोर बन के नाची और भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं के रहस्य हैं। बोलो राधा रानी। तो बड़ा सुंदर तरीके से आपको बता दिया कि सांकरी गली, जो सांकरी खोर है, दान गली भी बोलते हैं, इसका वास्तविक रहस्य और यहाँ पे जितने भी गढ़ हैं उनका भी रहस्य महाराज जी ने बता दिया। ब्रजवासी हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। ऐसे ही दर्शन कीजिए आप, राधे राधे अवश्य लिखें। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद।